बीपीएससी 67 के लिए एक क्वेश्चन है, वो जीएस पेपर 2 से संबंधित है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन से है। एक क्वेश्चन है, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ना। भारत सरकार द्वारा समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, किंतु मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी की समस्या इस प्रभाव को कम किया है। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अप्रैल-जून 2022 में बेरोजगारी दर 8.4%, जबकि मुद्रास्फीति 7.41% है। भारत सरकार द्वारा समाज में वंचित वर्गों और गरीबों के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं निम्नलिखित है। प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, इसके तहत 80% ग्रामीण आबादी तथा 60% शहरी आबादी को कवर किया जाता है। दूसरा योजना है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। इसके अंतर्गत 3000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा जब 60 वर्ष की उम्र पूरा करेंगे तब। उज्ज्वला योजना, ये तो जान ही रहे हैं, महोबा में उज्ज्वला 2 का भी उद्घाटन किया गया है। इसमें 8 करोड़ व्यक्ति को लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल है। प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना, वर्तमान में इसका नाम प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, वित्तीय समावेशन के लिए जनधन योजना, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना, इसके तहत प्रति वर्ष 6000 रुपये नगद किसानों को सहायता दी जाती है। बिहार सरकार द्वारा हर घर नल का जल योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जीविका कार्यक्रम, विभिन्न आपदा राहत योजना, मृदा पेंशन योजना, विभिन्न सरकारी योजनाओं में गरीबों वंचितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। इस प्रकार की कल्याणकारी योजना के बावजूद वंचित वर्गों के जीवन को अधिक सुधार नहीं हुआ है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग 121 देशों में 107 है। भारत का स्कोर 0.49 है, जो एक गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। इतना देने के बाद हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 16% आबादी कुपोषित है। भारत में कल्याणकारी योजनाओं को निष्प्रभावी बनाने में मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी की समस्या प्रमुख कारण रही है। जैसे मुद्रास्फीति के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है, जबकि वंचित वर्गों में की क्षमता कम होती है, अतः वे दयनीय जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के कारण लोगों की क्रय क्षमता में गिरावट आती है, अतः कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं, इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। बैंकों द्वारा ऋण, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना के तहत रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा इंटर पास युवाओं को तकनीक शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक की ऋण की मुहैया कराना। प्रखंड स्तर पर रोजगार मेले के आयोजन कर बड़े बड़े कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए राजकोषीय नीति सरकार द्वारा तथा मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा अपनाई जाती है। भारत में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण क्या है जो मुद्रास्फीति हो जाता है? तो सबसे ज़्यादा कि विदेशी आयात, हम लोग आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, पेट्रोलियम के आयात सबसे अधिक है। फिर
अत्यधिक सब्सिडी, गरीबों के लिए बहुत सा खाद सब्सिडी देते हैं, यूरिया सब्सिडी देते हैं, हर प्रकार की सब्सिडी, रेलवे में भी बहुत सा सब्सिडी है। कल्याणकारी योजना, इतनी प्रकार की कल्याणकारी योजना है, वृद्धा पेंशन, छात्राओं को पोशाक, बीपीएससी पास होने पर 50,000 रुपया, ये सब कल्याणकारी योजना क्या करेगा? मुद्रास्फीति को लेकर आएगा। भारत में व्यापार घाटा हर देश के साथ है, ऐसे में हमारे देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होगा। इसको देखते हुए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विभिन्न आयातित वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जा रहा है। अत्यधिक सब्सिडी, भारत में कल्याणकारी योजना के नाम पर सब्सिडी महंगाई की ओर ले जाता है। इसका लाभ वास्तविक लाभ उठाने वाले लोग वंचित रह जाते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने डिजिटल रूपी कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए, डिजिटल रूपी कार्यक्रम इसीलिए शुरुआत किया है कि भारत सरकार जिस काम के लिए आपको पैसा दे रहा है उसी काम में उपयोग किया जाए। आज सुनते होंगे कि स्कूलों में छात्रों को दिया जाता है पोशाक योजना का लाभ, लेकिन उसके गार्जियन अलग अलग रूप में उपयोग कर लेते हैं। आप बच्चे जिस प्रकार से पोशाक पहन कर जाते हैं, पहन कर जाते हैं, उसी प्रकार से पहन रहे हैं, कोई ड्रेस में नहीं है। तो अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भारत ने सरकार ने लाई है डिजिटल रूपी कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विदेशी निर्भरता भी है, अतः सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दे रही है। योजनाओं के लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने इन उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे वास्तविक लाभार्थी की पहचान करना तथा सब्सिडी व्यय को कम करना। आप कह सकते हैं भारत में गरीबी 22% के लगभग है, लेकिन आप देखिए तो शहरी क्षेत्रों में 60% लोगों से अधिक को खाद्य सब्सिडी दिया जाता है खाद्यान्न वितरण योजना के तहत, अंत्योदय के तहत, और ग्रामीण क्षेत्रों में 80%। क्या उतना लेने लायक है? नहीं, वास्तविक में नहीं है। तो वास्तविक लाभार्थी को पहचान करना, सब्सिडी को कम करना जरूरी है। इससे क्या होगा? इससे मुद्रास्फीति कमेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा तो सब पा रहा है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, उस गुणवत्ता को सुधार करना। टैक्स चोरी को रोकना तथा टैक्स करदाता की संख्या को बढ़ाना। आज सरकारी नौकरी वाला सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसे कमाने वाला है जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो उसकी संख्या को बढ़ाना है। फिर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसकी सुधार करना है। नौकरशाही व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। नौकरशाही लोग सिर्फ अपने दायित्व को सही से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, उसकी व्यवस्था में सुधार करना है, आमूलचूल परिवर्तन लाना है। स्वास्थ्य संरचना को विकास करना है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करना है। कारण कि एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में हर साल 5 करोड़ लोग स्वास्थ्य समस्या के कारण गरीबी रेखा में ढकेल दिए जाते हैं। बड़े बड़े बीमारी आ जाता है, उस फैमिली के पास खेत जमीन सब बिक जाता है, तो स्वास्थ्य संरचना के विकास होगा। बैंकिंग प्रणाली में सुधार और ऋण देने की शर्तें में सुधार लाना है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि लाना है। अतः समग्रता से देखा जाए तो सरकार की कल्याणकारी योजना को अधिक समावेशी बनाने के लिए बेहतर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, जिससे गरीब वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाकर देश में सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकता है।